अगर आपको लगता है कि आपका कोई ऑफिस का साथी यानी कुलीग ऑफिस लेट आता है, काम भी सही से नहीं करता और आप उसकी इस खामी को दूसरों से उसकी गैर मौजूदगी में बयान करें और इस तरह बयान करें कि अगर वो साथी उस बात को सुन ले तो उसको बुरा लगे, तो ये आपने उसकी गीबत की। इसी तरह अगर आप उस साथी की इन खामियों का जिक्र अपने बॉस से शिकायती अंदाज में करें और नीयत ये हो कि इसकी शिकायत करके बॉस को बताकर उस साथी की कदर कम हो जाएगी और मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये आपने उसकी चुगली की। इसी तरह अगर आपके उस साथी में वो खामियां पाई ही नहीं जाती थी और आप दूसरों को उसके बारे में गलत बयान कर रहे हैं, तो ये आपने उस पर बहतान लगाया। दोस्तों, आपको इन मिसालों से समझ आ गया होगा कि गीबत, चुगली और बहतान क्या होता है। आइए जानते हैं कि गीबत कब जायज़ है। अगर कोई आपसे मशवरा मांगे, जैसे अगर कोई कहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी फलाने शख्स से करना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है? अब आप पे फ़र्ज़ है कि अगर आप उसकी खामी जानते हैं तो ज़रूर बताएं, वरना आप गुनाहगार होंगे। जो सच बात हो वही बताएं। सुनी सुनाई और मिर्च मसाला लगाकर कोई बुराई बयान नहीं करें। चुगली कब जायज़ है? अगर आप अपने साथी की शिकायत बॉस से इस नीयत से कर रहे हैं कि साथी सुधर जाए या ऑर्गेनाइजेशन के हक में बेहतर है कि बॉस को बताया जाए, तो चुगली जायज़ है। बात नीयत की है। आइए मज़ीद गीबत, चुगली और बहतान के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में जानते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि गीबत क्या है? सहाबा ने अर्ज़ की, अल्लाह और उसका रसूल खूब जानने वाले हैं। आपने फरमाया, अपने भाई का इस तरह तस्करा करना जो उसे नापसंद हो। अर्ज़ की गई, आप ये देखिए कि अगर मेरे भाई में वो बात वाकई मौजूद हो जो मैं कहता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ तुम कहते हो अगर उसमें मौजूद है तो तुमने उसकी गीबत की, अगर उसमें वो ऐब मौजूद नहीं तो तुमने उस पे बहतान लगाया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 290 का मफहूम है, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सूरह हुजरात आयत नंबर 12 का मफहूम है कि ऐब ना ढूंढो दूसरों के और ना ही उनकी गीबत करो। गीबत करना ऐसा ही है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। मरे हुए भाई का गोश्त खाने से मुराद ये है कि जिस तरह से मुर्दा अपना दिफा नहीं कर सकता, उसी तरह अगर आप अपने भाई की गीबत कर रहे हैं उसकी गैर मौजूदगी में, तो वो अपना दिफा नहीं कर सकता। अबू दाऊद हदीस नंबर 4880 का मफहूम है कि मुसलमानों की गीबत ना करो और उनके अयूब के पीछे ना पड़ो, इसलिए कि जो उनके ऐबों के पीछे पड़ेगा अल्लाह उसके ऐब के पीछे पड़ेगा, और अल्लाह जिसके ऐब के पीछे पड़ गया उसको उसी के घर में जलील और रुस्वा कर देगा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 58 का मफहूम है, जो मोमिन मर्दों और औरतों पे तोहमत लगाएं और उनको ईजा दें, उन्होंने बहतान और गुनाह अपने सर पर रखा। तोहमत बहतान की शदीद किस्म है। अबू दाऊद हदीस नंबर 4878, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे मिराज कराई गई तो मेरा गुजर ऐसे लोगों पर से हुआ जिनके नाखून तांबे के थे और उनसे अपने मुंह और सीने नोच रहे थे। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा, ये वो हैं जो लोगों का गोश्त खाते यानी गीबत करते और उनकी बेइज्जती करते थे। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से कुरान और हदीस में गीबत, बहतान और चुगली की सख्त मजम्मत की गई है। हम देखते हैं कि गीबत जैसी बुराई हमारे माशरे में आम हो चुकी है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, महफिलें हों। और हमारे माशरे में कोई शख्स गीबत जैसी बुराई से बचने की कोशिश करता है तो लोग कहते हैं कि ये तो काफ़ी बोर इंसान है, काफ़ी मगरूर है, वगैरह वगैरह। अल्लाह अकबर। मुसलमान मुसलमान का भाई है। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के ऐब और बुराई पे पर्दा डालना चाहिए। जो अपने मुसलमान भाई के ऐब पे पर्दा डालेगा, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला उसके गुनाहों पे पर्दा डालेगा। अगर आप अपने भाई के बारे में कोई अच्छी बात नहीं बोल सकते तो खामोश रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह पाक हमें गीबत जैसी बुराई से महफूज रखे। आमीन।